अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद अदनान और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पीपीएससी का पीएमएस का यानी कि प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज इसका पास पेपर 2020 का मैं पास पेपर लेके आया हूं। ये पास पेपर पीपीएससी की बुक इम्तियाज शाहिद की जो बुक है पीपीएससी की उसमें से पास पेपर मॉडल पेपर दिए हुए हैं, तो ये ओरिजिनल पास पेपर है 2020 का पीएमएस का। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे, इसके रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और मैं रोज़ाना लेके आया करूँगा डेली बेसिस पे पास पेपर। अगर आपको किसी भी पास पेपर की ज़रूरत है या फिर डिस्कशन की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा और फिर हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज इसका हम 2020 का पहला क्वेश्चन है जो वो हम देखते हैं। वो है द शामदुर पास कनेक्ट्स द चित्राल, सॉरी मैं पहले बोले पेन। द शामदुर पास कनेक्ट द चित्राल विद, शामदुर पास है वो चित्राल को जीबी से मिलाता है, गिलगित बल्तिस्तान से। ये गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के दरमियान जो पास है उसका नाम है शानदुर पास। उसके बाद है द कराक्रम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। तो ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में जो हाईवे है, जो कराक्रम एक पहाड़ी सिलसिला है पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न साइड पे पाया जाता है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में, उसमें एक हाईवे कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो जो कब किया गया है, तो ये किया हुआ है 1977 1977 को कंस्ट्रक्ट किया गया है। और उसके बाद दूसरा आ जाता है टम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद इज इन। तो वो है कोट मिठन पे ख्वाजा फरीद का मकबरा है। ठीक है आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नांगा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, नांगा पर्वत है वो हाईएस्ट पीक किस पहाड़ी सिलसिलों की है, तो वो है हिमालय। हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो है नांगा पर्वत। आ गई है समझ। आगे रिवर काबुल ज्वाइंट्स इंडस रिवर नियर, यानी कि काबुल रिवर है वो दरियाई सिंध के साथ किस मकाम पे जुड़ता है, मिलता है, ज्वाइन करता है, तो ये है अटक के मकाम पे। अटक एक पाकिस्तान का सिटी है जो कि उस मकाम पे ये ज्वाइन करता है काबुल और वो सिंध रिवर, इंडस रिवर। द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का जो चेयरमैन वो कौन होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम होता है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, या इसे एनईसी भी कहते हैं। या चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को कहा जाता है CONEC, चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। ये आपने एब्रीविएशन भी देखना है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब का सबसे पहला जो मुस्लिम गवर्नर था वो कौन था, तो वो है सरदार अब्दुल रब निश्तर। पंजाब में पहले वो थे वो नॉन मुस्लिम थे, यानी कि क्रिश्चियन थे, अंग्रेज थे। तो सबसे पहला जो गवर्नर है पंजाब का वो है सरदार अब्दुल रब निश्तर। दूसरा द objectives resolutions was presented in the constitutional assembly। ये कब पेश किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो है 7 मार्च 1949 में। द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का कौन था, वो है नूरुल अमीन। नूरुल अमीन पाकिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट है। अगला हम देखेंगे द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आइन के मुताबिक एक सेनेटर की एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम, वो होनी चाहिए 30 से नीचे वाला कभी भी सेनेटर नहीं बन सकता। ये 1973 के आइन का एक आर्टिकल है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का जो टर्म होता है यानी कि टेन्योर होता है वो 5 साल होता है। पाकिस्तान में मेनली जो चेयरमैन या ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ना, ज़्यादा MNA जो होता है वो भी 5 सालों के लिए ही होता है, अगर इनमें से कोई वो प्रॉब्लमेटिक थिंग ना हो तो। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व द असेंबलीज विद, यानी कि वजीर आजम के हुक्म के बाद जो
वजीर आला होता है, गवर्नर होता है या फिर सदर होता है, वो प्रेसिडेंट जो असम्बलिया होता है वो कब तहलील कर सकता है, कितने उसका दिनों के अंदर या घंटों के अंदर, तो वो 48 घंटे यानी कि 2 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी होती हैं। अगर ना करें तो उस पर आइन शिकनी का वो इल्ज़ाम लगाया जाता है। आ गई समझ। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे। द ओनली मुस्लिम वुमेन हु अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो कौन सी मुसलमान थी जो जिन्होंने गोल मेज कॉन्फ्रेंस अटेंड की, वो थी बेगम जहांदारा शाहनवाज। द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह, बरतानिया ने गुलाब सिंह को किस ट्रीटी के तहत कश्मीर को बेचा, वो था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर, ठीक है। और अब्दुल सलाम वाज फर्स्ट नोबल प्राइज रेसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान गॉट द पीएचडी डिग्री फ्रॉम द विच यूनिवर्सिटी, ये थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। अब्दुल सलाम पाकिस्तान का एक पहला नोबल याफ्ता साइंटिस्ट है, या इसका यही क्वेश्चन भी है कि पाकिस्तान का वो कौन सा साइंसदान है जिसने नोबल प्राइज़ हासिल किया या सबसे पहले किया है, तो वो है अब्दुल सलाम। आगे समझ आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद देखते हैं 16, हुब्बा खातूम इज़ ए फेमस पोइटिस्ट ऑफ विच लैंग्वेज, वो है कश्मीरी। रिनाउंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी वाज प्रोफेशन बाय, वो था बैंकर, बैंकर था एक। लॉरी पास कनेक्ट्स द, लॉरी पास जो कनेक्ट करता है वो है दिर विद चित्राल, दिर और चित्राल के दरमियान जो पास होता है वो है लॉरी पास। ये क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है, बल्कि ये पास पेपर ही है। डॉक्टर रुथ पफू द मदर थ्रीसा ऑफ पाकिस्तान कंपेन अगेंस्ट द विच डिजीज, तो वो थी लेप्रोसे। लेप्रोसे एक लेप्रोसे एक डिजीज है, उसके अंगेंस्ट ये कंपेन की थी। उसके बाद द यूनाइटेड नेशन असेंबली वाज डिक्लेयर्ड द डिकेड 2130 एज द, तो ये है इसका आता है फर्स्ट ए है इसका, द डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज बेनिफिट बिकॉज ऑफ जीपीएस प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द यूरोपियन, तो इसका आता है सी टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। उसके बाद आता है द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन द कायदे आजम बाय, कायदे आजम को किसने टाइटल दिया था एम्बेसडर ऑफ, यानी कि हिंदू मुस्लिम का सफ़ीर किसने टाइटल दिया था, वो था सारूंजी नियाडो, जिसने टाइटल दिया था। द कायदे आजम रिजाइंस फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द अकाउंट ऑफ, तो ये है रोलट एक्ट, रोलल एक्ट के तहत उसने रिजाइन किया था उस वक्त। वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय, ये एक बुक है, वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक है, वो किसने रिटन की थी वेल्थ ऑफ नेशन, तो ये रिटन की थी, किसने की थी, आई थिंक ये मैक्स वेबर था जिसने वेल्थ ऑफ नेशन रिटन की। द स्टेटस ऑफ लिबर्टी, इस पे ना मुझे थोड़ा सा डाउट है अभी लेकिन मैंने काफ़ी जगह पे यही पढ़ा है कि किसी पे आदम स्मिथ भी लिखा हुआ है, किसी पे मैक्स वेबर भी, तो इसीलिए मज़ीद सर्च कर लीजिएगा, पता चले तो मुझे भी बताइए कि इसका करेक्ट क्या है। द स्टेट ऑफ लिबर्टी वाज गिवन यूएसए बाय, तो ये था ब्रिटिश यानी कि बरतानिया ने जो स्टेट ऑफ लिबर्टी दिया था यूएसए को। वाटरगेट स्कैंडल वाज रिलेटेड टू द spying. The 26th article of the Sustainable Development Goals Health, आर्टिकल 336 है वो हेल्थ के रिलेटेड है। अच्छा, आगे हम देखते हैं, वो है 28 क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ वर्सिला, ट्रीटी ऑफ वर्सिला है जो वो किसके वो की गई है, वर्सिला वो यूरोप के, ट्रीटी ऑफ वर्सिलेस
सेटल्ड पीस इन यूरोप। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वाज क्रिएटेड आफ्टर द, इसका है डी, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस एक यूरोपीय यूनियन की कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद IMF को कायम किया गया। चाइना हैज क्लेम्ड द ऑन द पार्ट ऑफ द इंडियन प्रोविंस, वह अरुणाचल प्रदेश। द पोलिटिकल टर्म शैडो द कैबिनेट स्टैंड्स फॉर, ये है, इसका है बी, अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड critics in the official opposition party. Deal of the century presented by the US President Donald Trump related to, ये आता है पैलेस्टीन इशू के बारे में। पैलेस्टीन इशू, the the lightest written constitution of the world is Indian constitution. लेंथिस्ट जो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का है, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सबसे छोटा है वो है मोनाको का है। सबसे छोटा मोनाको का है, और मोनाको और मोसिडोनिया इन दोनों का कंसीडर किया जाता है, और सबसे बड़ा जो इंडिया का है, डेमोक्रेसी भी सबसे बड़ी इंडिया की है। द वर्ड RX स्टैंड फॉर द किंग, किंग के लिए REX यूज किया जाता है, REX। हु चाई मिन वाज रिटन, Hu Chai Min was, sorry written नहीं, Hu Chai Min was वेटिनम का लीडर था। वेटिनम कहते हैं ये जो बर्मा है ना, बर्मा का दूसरा नाम है, जो न्यू मॉडर्न नाम है वो वेटिनम। तो उसका, सॉरी, वेटिनम बर्मा के साथ पाया जाता है, म्यांमार बर्मा का नाम है। अच्छा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान वाज, तो ये है 350 nautical miles. Soviet Union was replaced by Russian foundations in, तो यह दिसंबर 1991, यानी कि सोवियत यूनियन था वो जो रशिया तोड़ने से पहले था, रिप्लेस बाय रशियन फेडरेशन इन 1991, दिसंबर 1991। द सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट, signing of the boundary agreement with China proved to a milestone in history of Sino-Pak relation। सिनो चाइना का एक नाम है, which is following the diplomats offered this service finance agreements। तो ये इसका आता है जियाउल हक भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो। क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स, ये 2005 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल। पाकिस्तान इंस्टॉल फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ कैनेडा के कोऑपरेशन के साथ। द कुरान एंड सुन्ना आर डिक्लेयर द सुप्रीम ऑफ, सॉरी एक मिनट में अभी आया। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैं वो थोड़ा सा काम पड़ गया था। द कुरान एंड सुन्ना वाज डिक्लेयर द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द, वह नाइन्थ सुप्रीम लॉ है पाकिस्तान का, जिसके जरिए कुरान एंड सुन्ना डिक्लेयर द सुप्रीम लॉ है। अच्छा, कपास का फूल रिटन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बुक का नाम है कपास का फूल। ये किसने लिखा था? अहमद नदीम कासमी ने, इसके बुक का नाम है अहमद नदीम कासमी। हुगो स्विस वाज अ लीडर ऑफ, हुगो स्विस ये किसका लीडर है? तो ये है हुगो स्विस, ये वेनेजुएला का है हुगो स्विस, ये लीडर है। बोल्शविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस, बोल्शविक जो रेवोल्यूशन है ये कब पेश आई? तो ये आई थी 1979। ये इस बुक पे गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए 1971, ये भी आप कंफर्म कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा पता चले तो।
क्योंकि कुछ क्वेश्चन कुछ गलत लगे होते हैं तो वो डाउट क्लियर करने होते हैं। जहांगीर खान वन द स्क्वैश चैंपियनशिप फॉर 10 टाइम्स। तो ये है ब्रिटिश ओपन इन 2018 जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल वॉज शोन द 4 टाइम। चौथी मरतबा आई 2018 में। द वर्ल्ड वाटर डे वाज सेलिब्रेटेड। जो आलमी पानी का दिन है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, 20 मार्च को। द इंडिया करंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इज द इंडियंस करंट प्रेसिडेंट इज, क्योंकि ये 2020 का है तो 20 में करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, 2020 में कौन सा था इंडिया का प्रेसिडेंट था। तो ये आप इतनी तवज्जो देना चाहें तो दे लें, वरना कोई मसला नहीं, क्योंकि करंट के वो जो आज का लेना 2022 के चल रही हैं वही आएगा। तो बहरहाल अभी तक वही आ रहा है, रामनाथ कैनविड, रामनाथ ही चल रहा है आज भी, करंट प्रेसिडेंट है। अच्छा, हु वाज द पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएस? जो पहला एम्बेसडर था पाकिस्तान का यूएस में वो कौन सा था? तो वो था जफरुल मतलूब अब्दुल हसैन अफशानी। अब्दुल हसैन अफशानी, हाँ अब्दुल हसैन अफशानी था। जाबिर बिन हयान वाज ए फेमस फॉर हिज वर्क ऑन द केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री के वर्क पे ज़्यादा फेमस था। तो ये जाबिर बिन हयान मुसलमान साइंसदान है, केमिस्ट्री की वजह से ज़्यादा फेमस है। तो ये इसे केमिस्ट्री का बाप भी कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये जो एशियंट केमिस्ट्री थी ना उनकी, जब शुरुआत भी इसी मुसलमानों से केमिस्ट्री की हुई। तो गाइज आज हमने 50 एमसीक्यूज़ किए हैं। वीडियो मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ी बन रही है, तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, 1 घंटे की आ जाएगी, तो फिर मुश्किल होंगी। 50 हम आगे कल को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले जो 50 एमसीक्यूज़ होंगे वो देखने के लिए हमारी सेकंड पार्ट इस वीडियो का वो ज़रूर देखिएगा। और कोई भी कमेंट्स या कोई गलती वगैरह हो तो वो आप कमेंट्स में आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या चीज़ आपको चाहिए स्टडी में, जनरल नॉलेज में कौन सा टॉपिक्स आपको मुश्किल लग रहा है, या फिर मैं अपनी वीडियोज़ को कैसे इवेल्युएट कर सकता हूँ और मैं कैसे बेहतर बना सकता हूँ, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।